सबसे पहले सभी भाइयों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले देखिए, आप जिस संगठन में जुड़ने के लिए आए हैं, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ये NSUI है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। हम लोग एक संगठन है जो छात्रों की आवाज के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए, उनके मांग के लिए आवाज उठाते हैं। जब आप पहली बार कॉलेज में आए थे, जब आप पहली बार कॉलेज के गेट से एंटर मारे थे, पहला दिन कॉलेज में होगा, उसमें आपको लगा होगा ये हम कहाँ आ गए, यहाँ ना हमारे दोस्त है, ना मित्र है, ना परिवार है। आपको यही फील होता होगा कि अरे कहाँ आ गए, हम तो सुनने वाला नहीं है। और ऐसे भी RS मोड के बारे में कहा बहुत फेमस है कि यहाँ के जो टीचर्स है वो छात्रों को भीड़ बकरी तरह ट्रीट करते हैं। तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम इस काउंटर पे जाओ, तुम उस काउंटर पे जाओ। ये इकलौता यही कॉलेज है जहाँ पैसा होता है और कहीं नहीं होता। आप और कॉलेज में जाइए, ठीक है, काउंटर दौड़ाते हैं, वो उनकी आदत है, लेकिन वहां पे सिस्टम बना है, यहाँ पे सिस्टम मेंटेन नहीं होता। तो हम चाहेंगे ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई अगर ऐसा काम करता है तो अध्यक्ष है या जो कॉलेज कमेटी के जो भी लोग हैं या एक सदस्य भी, देखो जब तक ये अध्यक्ष, सिर्फ ये अध्यक्ष नहीं है, इनको ये पद दिया गया कि अध्यक्ष है, लेकिन जो भी कमेटी के मेंबर सबको अध्यक्ष है, सबको उतना ही पावरफुल है। खाली ये नहीं कि ये मोइन भाई जाएंगे तभी बात सुनेगा, नहीं, एक भी व्यक्ति जाएगा बोलेगा हम NSUI से है, पद से मतलब नहीं हमको, हम NSUI से है, यही पहचान काफी है। आप संगठन का पट्टा अपने गले पे डाल के जाएंगे, बैच मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बैच डाल के जाएंगे, संगठन का नाम लेके जाएंगे। अगर आपकी बेइज्जती होती है तो बेइज्जती आपकी नहीं है, वो बेइज्जती NSUI की है। और मैं वादा करता हूं, अगर NSUI का बेइज्जती कोई भी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, वाइस चांसलर क्यों ना हो, पुलिस प्रशासन कोई भी हो, मैं संभालने के लिए खड़ा हूँ, मेरी संगठन संभालने के लिए खड़ी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हमारे लिए, हमारी पार्टी सरकार में है, हमारे मंत्री खड़े हैं, विधायक खड़े हैं, कोई सरकार से बड़ा तो नहीं होता है ना। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले आपको संगठन का सबसे पहला मैं रूल समझाता हूँ, एकता, शक्ति। आप जिस देश में रहते हैं, ये एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में एक खासियत होती है कि यहाँ लोगों की कीमत है। आप अकेले जाओगे, बोलोगे भैया मैं ये हूँ, क्या मतलब है उनको, क्यों डरेंगे आपसे वो? आप बताओगे मैं संगठन हो, संगठन से क्यों डरते हो? उनको पता है कि आज एक व्यक्ति आ रहा है, अगर मैंने इसकी बात नहीं सुनी, कल पूरा संगठन आएगा इनके पीछे, तो इस कारण से वो संगठन से डरते हैं। अगर आज मानिए एक सदस्य जाता है NSUI का, वहां पे वो बोलता है मैं NSUI से हूँ, ये काम कीजिए, वो क्या बोलेंगे, मैं नहीं मानता NSUI को, ठीक है, नहीं मानते, पूरा कॉलेज कमेटी जाएगा वहां पे, बोलेगा काम करना होगा, तब नहीं मानेंगे मुझे फोन कीजिए। कोई इतना बड़ा तो है नहीं भाई कि मेरे से बड़ा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार BSS महिला कॉलेज का फैसिलिटी का अपोजिट में सामने में वहां एक मुद्दा हुआ था, वहां पे 20 छात्राओं को इंटरनल फेल कर दिया गया था। 20 छात्राओं को वो इंटरनल में प्रेजेंट थे कि उनका एब्सेंट लिख के फेल कर दिया गया। ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं वहां पे प्रिंसिपल से बात करने के लिए गया। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि देखिए ऐसा है कि बच्चों ने एग्जाम तो दिया, मैंने मार्क्स भी भेजा, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने गलती की थी। मैं वहां एग्जाम कंट्रोल से मिलने के लिए गया। एग्जाम कंट्रोल सत्यजीत सिंह थे जो इससे पहले वाले थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास तो मार्क्स आया ही नहीं है, मेरे पास तो मार्क्स आया नहीं, इसलिए मैंने एब्सेंट कर दिया। मैं इस मामले BC से मिला, BC ने क्या बोला कि ये गलती कॉलेज की है, गलती यूनिवर्सिटी की है, मुझे नहीं पता किसकी गलती है। मतलब ये बताइए बच्चों की स्थिति ऐसे हुई उस समय, उस 20 बच्चों की उनका एक साल बर्बाद हो रहा था, बस ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती से। मामला ऐसा हो गया था, कॉलेज बोले कि मैंने मार्क्स भेज दिया है, बच्चे प्रेजेंट थे, मैंने मार्क्स भेज दिया, यूनिवर्सिटी बोले मेरे तक मार्क्स पहुंचा नहीं। जब मैंने जांच कमेटी बैठाने की बात की, मामला हो गया गर्म वहां पे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपको जो करना है कर लो, मैं छात्रों का मांग नहीं सुनने वाला, मेरे लिए 20 बच्चे मांग नहीं रखते, मेरे अंदर 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, मेरे लिए 20 बच्चों का कोई कीमत नहीं है। उनका ये एग्जैक्ट वर्डिंग था। मैंने बोला कि आप BC जरूर होंगे, आप 1 लाख छात्रों में BC है, लेकिन आप उस एक छात्र के BC है जो इसमें फेल हो रहा है, आपकी गलती से अगर फेल हुआ है तो आपको इसका मामला सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने मामला सॉल्व करने से मना कर दिया। बात बिगड़ी, बात इतनी बिगड़ गई कि वहां पे नारेबाजी हुई, वहां पे हॉटटॉक हुआ, हमारा उनसे बहस हुआ, उन्होंने मुझ पे केस मार दिया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, केस मार दिया। क्या हो गया, सरकार मेरी है, झारखंड में हमारी सरकार NSUI की, NSUI कांग्रेस की छात्र संगठन है, कांग्रेस सरकार में है, क्या हो गया, सरकार हमारी थी। उन्होंने, वाइस चांसलर ने केस किया, रजिस्ट्रार ने अपने नाम से बाय नेम केस किया, वाइस चांसलर थाने आके बोलते हैं इसको उठा लो, गिरफ्तार कर लो, क्या हो गया। मेरे पे जो केस हुआ 353 का धारा था, उसमें नियम यही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। अभी केस हुआ 24 घंटे में अरेस्टिंग है, उसके लिए घर का दीवार तोड़ना पड़े, गेट तोड़ना पड़े, अरेस्टिंग होता उसमें। मैं 6 महीने के बाद बेल लिया, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे अरेस्ट कर ले। क्यों? मेरे पीछे एक संगठन खड़ा है जिसको कहते हैं छात्र कांग्रेस, जो कहते हैं कांग्रेस। जब कांग्रेस में साथ खड़ी थी, मुझे इतना हिम्मत था कि जो भी होगा देख लेगा कांग्रेस। मंत्री का फोन आया ऊपर से SP को, देख लो भाई अगर उसको कुछ हो गया तो वो मेरा लड़का
संगठन है, कुछ हो गया तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। मंत्री का फोन आएगा, एसपी साहब क्या कर रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। मैं थाना जा रहा हूँ, धनबाद थाना केस था, मैं थाना जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, मुझे अरेस्ट करने का हिम्मत नहीं था किसी का। फिर क्या हुआ, यूनिवर्सिटी वाले रजिस्ट्रार साहब थाना में गए, वहां तो केस आगे बढ़ चुका था, वहां कंप्रोमाइज नहीं हुआ। कोर्ट गए, वहां पे हाथ जोड़ के कोर्ट के सामने बोलते हैं, ऑनरेबल जज के सामने में, कि गलती भूलवश केस हो गई है, हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। ये ताकत है एनएसयूआई की कि रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बहुत बड़ा होता है। ये कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है एक होता है ना भाई, कॉलेज का प्रिंसिपल। इस तरह पूरे यूनिवर्सिटी में कम से कम 35 कॉलेज है, टू बी एग्जैक्ट 36 कॉलेज है। 36 कॉलेज का प्रिंसिपल, उसका जो रजिस्ट्रार होगा, वो रजिस्ट्रार कोर्ट में खड़ा होता है मेरे लिए और माफी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई। तो ये पावर है एनएसयूआई संगठन का। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी हिम्मत नहीं थी कि मुझको कार्रवाई करवा ले, उठा ले। ये जब मेरे लिए हो सकता है तो मैं वादा करता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सबके लिए होगा। बस आप सही होने चाहिए, ये नहीं कि आप गलत काम में फंस जाए। बताइए, मैं साथ दूंगा आपका, गलत काम में भी साथ दूंगा, लेकिन क्या ऐसे संगठन नहीं, मैं आपको बचाने आऊंगा, मजबूरी में बचाने जरूर आऊंगा, लेकिन क्या गलत काम में फंसिएगा मत। आप छात्र हित में जाइए, मुद्दे में जाइए। अगर आप जेल जाएंगे, मंत्री आएगा, पन्ना गुप्ता हो, बादल पत्रलेख हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी मंत्री है वो मंत्री आएगा आपके लिए, थाना तक मिल जाएगा आपसे, अगर आप सही काम में जेल गए। और ये बात जान लीजिए, मंत्री के रहते हुए, सरकार के रहते हुए आपको नहीं, आपको इस फील होता होगा मंत्री के रहते हुए किसी हिम्मत से आपको जेल भेज देगा, कोई भी हो। ये मुद्दा, ये एग्जांपल हो गया एनएसयूआई का ताकत। मैं आपको और बताता हूं, अभी सेमेस्टर 6 का भी एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा, यूनिवर्सिटी नोटिस निकाला था कि उर्दू में आप एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में होगा, जो भी हमारे बीच छात्रा है और छात्र है जो उर्दू में लिखते हैं, उनको पता है कि मामला आया था। हमने यूनिवर्सिटी गया, बोला कि देखो भाई ऐसा है, सेमेस्टर से एग्जाम आ गया है, इनके 10 दिन बाद एग्जाम है, अचानक से नोटिस हम लोग नहीं मानते, आप इनको लिखने का मौका दो। उन लोगों हमने मौका भी दिलवाया, वो लोग लिखे और पास भी हो गए। बस ये इस बार के लिए, अगली बार से मत लिखिए, क्योंकि आपको तैयारी का समय मिल चुका है। उनके पास समय नहीं था, इसलिए मैंने वो स्पेशल अरेंजमेंट करवाया था। तो ये ताकत एनएसयूआई की है, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन झुक गया एनएसयूआई के सामने। नियम के हिसाब से ये चीज गलत था, डीसी का गाइडलाइन के हिसाब से गलत था, जो था वो अलग मामला है। पूरा प्रशासन झुक गया, विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे सामने में। क्यों? क्योंकि एनएसयूआई की ताकत को जानते हैं, एनएसयूआई कितनी मजबूत है। मैं और आपको बताता हूँ, देखिए एनएसयूआई में जुड़ने का फायदा क्या है, वो सबसे बड़ा फायदा है। आप कॉलेज में अकेले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आप कॉलेज के बाहर कोई मामला हो जाए, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एनएसयूआई संगठन जुड़ने के बाद, देखिए एनएसयूआई संगठन नहीं है, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कहने को संगठन है, हम एक परिवार है। अगर आपको इस कॉलेज में दिक्कत होगा, आपकी कॉलेज कमेटी के पूरे लोग हैं, वो आपको संभालेगी। इस कॉलेज के बाहर दिक्कत होगा, कमेटी के लोग संभालेंगे आपको। और दिक्कत होगा, मानिए आपको दिक्कत हो गया मैथन में, वहां कमेटी है, वो संभाल लेगी। आपको दिक्कत हो गया बागमारा में, वहां संभाल लेगी, सिंदरी में वहां संभाल लेगी, हीरापुर में वहां संभालेगी, पीके रॉय में वहां संभालेगी, गुरुनानक कॉलेज में वहां संभालेगी। जो भी नजदीकी कॉलेज होगी, आपके नजदीकी कॉलेज के लोग आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हमारे बीच के एक छात्र थे, उनका कुछ मामला था, पारिवारिक ट्रिप में गए हुए थे, उनका बंगाल में उस पर गाड़ी पकड़ा गया बॉर्डर पे। हमारे मैथन कमेटी के लोग थे, वहां के लोकल काउंसिलर से फोन करवा दिए, लोकल काउंसिलर से, भैया मेरे संगठन के लोग हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा उन्होंने, पेपर बहुत कम था, इंश्योरेंस नहीं था, बहुत सा कमी था, फिर छोड़ा उन्होंने। क्यों? ये पावर संगठन का है। अभी आपकी गाड़ी पकड़ी जाए मैथन में, आपको समझ नहीं आए किसको फोन करे, समझ आएगा क्या? किसको फोन करे, कोई उपाय नहीं आपके पास, लेकिन वहां बैकअप में खड़े हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, कटरास कॉलेज से एक छात्रा आई थी फॉर्म भरने के लिए अपने भाई के साथ। उसका दिक्कत ये हुआ कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई टीको के करीब में। उन्होंने फोन किया कि मुझे मदद की जरूरत है। जो वहां के कॉलेज अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अध्यक्ष है, मैंने उनको कांटेक्ट करवा दिया, भाई देख लो ऐसा मामला अपना देख लो, आप वहां पे मैनेज करवाओ इसको। ये लोग हैं, ये लोग हमारे सोहेल है, हमारे ये लोग हैं, उनका इलाज करवाए, उनका ट्रीटमेंट करवाए, उनको सही सलामत गाड़ी में बैठा के जब देखे जाने की हालत में, तब उनको जाने के लिए दिए। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि जिला भर में कहीं भी दिक्कत होगा, सिर्फ जिला नहीं, पूरे धनबाद छोड़ दीजिए, पूरे झारखंड छोड़ दीजिए, पूरे भारत भर में कहीं भी दिक्कत होगा। एनएसयूआई पूरे देश भर में है। ये कोई लोकल संगठन नहीं है कि सिर्फ धनबाद जिला में रहेगी, ये कोई लोकल संगठन नहीं है कि सिर्फ झारखंड भर में है, ये राष्ट्रीय संगठन है। पूरे राष्ट्र भर में कहीं भी दिक्कत होगा, उसके लिए एनएसयूआई आपके साथ खड़ी है। आपको कुछ नहीं करना, अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कीजिए, बोलिए भैया ऐसी दिक्कत हो गया, वहां पे हमारा आदमी फंस गया है, क्या होगा? वो मेरे तक बात लेके आएंगे, मैं वहां संबंधित जिलाध्यक्ष तक बात लेके जाऊंगा, वो संभालेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं लॉकडाउन का। लॉकडाउन इतना विकट, इतना परेशानजनक था कि आप लोग उसका फेस कर चुके होंगे। बहुत आदमी का परिवार फंसा होगा बाहर, दिल्ली मुंबई फंस गया होगा। हमारे पास काफी लोगों का फोन आया कि राजस्थान के परिवार थे, उनके फंसे हुए धनबाद में, फोन आया भैया से बात हो गई है, उनको बहुत मदद की जरूरत है, आप देख लो। हम जाके देखिए, हमारे कुछ लोग फंस गए थे दिल्ली में, अपने दिल्ली वालों को फोन कर दिया, भाई देख लो दिल्ली में हमारे लोग फंस गए, उनको मदद की जरूरत है। वो दिल्ली वाले लोग उनको देख लिए। तो ये ताकत जो है ना, एक परिवार की ताकत है। हम लोग एनएसयूआई परिवार है, संगठन नहीं है। संगठन देखो, देखो
संगठन बनते बिगड़ता रहता है, ठीक है, लेकिन परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर आप आज जुड़ गए हैं, मैं आप लोगों से छात्र हूं, मैं आपसे स्पेशली आप लोग से बोलता हूं, आप लोग लगता है राजनीति में हमारा क्या स्कोप है, आपको राजनीति नहीं करना है। जब तक आप कॉलेज में, जब तक आप कॉलेज की दहलीज में, आपका आखिरी सेमेस्टर जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक राजनीति में आप एक्टिव रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कोई समस्या नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके बाद भी आप राजनीति में एक्टिव नहीं भी रहेंगे, अगर आपको समस्या हो जाती है, पेशवाई परिवार में जुड़ चुके हैं, जो भी लोग होंगे जिनको दिक्कत होगी मुझे कॉल कीजिए, अपने अध्यक्ष कॉल कीजिए, ये लोग आपके लिए खड़े रहेंगे 24 घंटा। और भाई मेरा जो नंबर है ना, मेरा नंबर या मेरे अध्यक्ष का नंबर है, जिनका भी नंबर है, जो भी आज मंच पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं, इनको आप तब तक फोन कीजिए कि फोन ना उठा ले। अगर आपको रात के 12 बजे इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, आपको समझ नहीं आप किसको फोन करो, तो आप याद रखिएगा आपके पेशवाई परिवार के मुखिया लोग हैं जो आपके लिए खड़े हैं। आप इनको रात में 12 बजे फोन कीजिए, नहीं उठाएंगे दोबारा फोन कीजिए। आपको ये नहीं बोल सकते ना फोन क्यों कर रहे हो मेरे को, ये अगर उस पद पे है तो इनकी जिम्मेदारी है कि फोन उठाना पड़ेगा। ये फोन नहीं उठाएंगे, आप मुझे फोन कीजिए, तब तक फोन कीजिए जब तक मैं रात में फोन ना उठा, मेरी नींद ना टूट जाए तब तक फोन कीजिए मुझे। मैं नहीं उठाऊं, प्रदेश अध्यक्ष कॉल कीजिए, लेकिन आपका मदद होना चाहिए। ये नहीं बाद में मुझे ये सुनना पसंद नहीं है, भैया मैंने फोन किया आप फोन नहीं उठाया, एक बार नहीं उठाया दोबारा फोन करो, मैं नहीं उठाया दूसरे का फोन करो। मदद होना ही चाहिए। कोई संसाधन के अभाव में कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। रसवाई आपसे वादा करती है कि रसवाई आपके साथ जी जान से